नमस्कार, मैं यमुना। 8 PM न्यूज़ में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिलों की खबरों से। दुर्ग रेंज पुलिस ने जनता की सुविधाओं और पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक नए पहल अनुभव की शुरुआत की है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य पुलिस और नागरिकों के बीच पारदर्शिता, विश्वास और संवाद को मजबूत बनाना है। इस पहल का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ग्राम गोपाल गर्ग ने किया। इस व्यवस्था के तहत अब दुर्ग रेंज के सभी थाना और चौकियों में आने वाले नागरिक अपने अनुभव ऑनलाइन साझा कर सकेंगे। नागरिकों की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। भिलाई के श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज कैंपस में बड़ा हादसा हुआ। सेंटरिंग का स्ट्रक्चर अचानक गिर गया, जिसमें 7 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूर सेंटरिंग के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक पूरा स्ट्रक्चर भरभराकर गिर पड़ा। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए कैंपस के मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिला यातायात पुलिस ने जिले भर में स्कूली बच्चों और लंबी दूरी की लग्जरी बसों की जांच की। इस जांच में बसों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। ज़्यादातर बसों में ना तो इमरजेंसी गेट मिला और ना ही फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। सभी के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने सख्त निर्देश भी दिए गए। ऑपरेशन सुरक्षा के तहत यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने यातायात पुलिस द्वारा स्कूली एवं ट्रैवलिंग बसों में यह विशेष जाँच अभियान चलाया गया। दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाओं की मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकाओं की पहचान बजरंग नगर निवासी 27 वर्षीय पूजा यादव और सिकोला भाटा निवासी 30 वर्षीय किरण यादव के रूप में हुई है। दोनों की नसबंदी की सर्जरी के दौरान महिलाओं को बॉडी में अकड़न शुरू हो गई और झटके आने लगे। इन्हें तत्काल ICU में शिफ्ट करा दिया गया, फिर भी दोनों को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है सर्जरी के लिए लगाई गई दवाइयों के रिएक्शन के चलते मौत हुई है। घटना के बाद उपयोग की गई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। दुर्ग के सदर बाजार सराफा लाइन के गली में एक युवक के लहूलुहान हालत में बॉडी पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। मृतक की पहचान शीतला नगर निवासी संतोष आचार्य के रूप में की गई। आरोपियों ने रात करीब 10 बजे उनके घर पहुंचकर हंगामा करते हुए सब्बल से लोहे के दरवाजे को छेद कर भीतर के कुंडी को तोड़ दिया। उसके बाद मृतक को घर के बाहर लाकर पिटाई शुरू कर दी। उसके पूरे कपड़े उतार दिए गए। मृतक को सराफा सदर बाजार के गली में ले जाकर फिर से पिटाई करते हुए मौत होने तक पीटा। मौत होना जानकर आरोपी वहां से बिल्कुल आराम से खुशी मनाते हुए लौट गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बीवी और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक की पत्नी इस मामले में न्याय की गुहार लगा रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकास खंड के सुदूर वंचालन में बसे ग्राम मुल्ला के पुनर्वास केंद्र में आकस्मिक प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे युवाओं को दिए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण का जायजा लिया। उन्होंने पुनर्वासित युवाओं से मुलाकात की और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों को उनकी सभी मूलभूत समस्याओं को विशेष ध्यान को निर्देशित किया। युवाओं से संवाद करते हुए उन्होंने प्रतिदिन कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 1 से अधिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उन्हें अपेक्षाकृत अधिक कुशल बनाया जा सके, जिससे उन्हें जीवन में दीर्घकालीन रोजगार मुहैया हो सके। प्राकृतिक संस्कृति और साहसिक रोमांचक का अनोखा संगम जम्बूरी। जसपुर के हरे भरे जंगलों और सुरम्य वादियों में आयोजित जसपुर जम्बूरी 2025 पर्यटन का एक ऐसा महाकुंभ है जो प्राकृतिक प्रेमियों और रोमांचक तलाशने वालों के लिए यादगार अनुभव लेकर आया है। मधेश्वर पहाड़ के प्राकृतिक शिवलिंग की दिव्यता के बीच आयोजित इस उत्सव में स्थानीय व्यंजकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के बीच अपनी छाप छोड़ी। यह आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी प्रस्तुत कर रहा है,
इससे जसपुर राज्य के पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास पहचान बना रहा है। जसपुर जनवरी 2025 ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण पर्यटन को नई उड़ान दी है, जहां प्रकृति, संस्कृति और एडवेंचर का प्रभावशाली समागम देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अब बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। राज्य में हाफ बिजली बिल योजना को फिर से विस्तार देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। फिलहाल 100 यूनिट तक ही आधा बिल देने की सुविधा है, लेकिन अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने का विचार कर रही है। इससे प्रदेश के करीब 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत से पहले ही पड़ोसी राज्यों के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकास खंड में पुलिस और राजस्व टीम की कड़ी निगरानी कर रही है। इस कड़ी में अवैध धान परिवहन पर टीम ने शिकंजा कसा है। यूपी से आ रही पिकअप वाहन को अवैध धान परिवहन करते पकड़ा गया है। साथ ही जंगल से 143 बोरी धान जब्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारियों ने बताया है कि जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध धान परिवहन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के अकलतरा विकास खंड अंतर्गत नरियारा नगर पंचायत में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार युवक को कैप्सूल वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही अतुल कुमार साहू की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में साथ में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से बिलासपुर अस्पताल भेजा गया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने सुरक्षा बढ़ाए जाने पर कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या भी कराई जा सकती है, दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं। तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। यह सुरक्षा उस वक्त बढ़ाई गई है जब बिहार में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। उन्होंने दावा किया है कि जनशक्ति जनता दल के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं और उनकी पार्टी की लहर चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीट पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। इसके बाद इन जिलों में किसी भी प्रकार की सभा, रैली, रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होगा उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। हरियाणा की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 48 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 नाबालिग छात्रों ने अपने ही क्लासमेट को गोली मार दी। सूचना पर पुलिस थाना सदर मौके पर पहुंची तो पाया कि घायल को परिजन मेदांता अस्पताल ले जा चुके हैं। पुलिस ने फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट टीमों को बुलाकर घटनास्थल की जांच की। मौके से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 70 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद हुआ। यह पिस्टल आरोपी के पिता की लाइसेंसी थी, जो घर में रखी थी। पुलिस ने घटना के कुछ घंटों बाद ही दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। कंबोडिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 बड़े स्कैम सेंटरों पर छापा मारकर 258 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें ज़्यादातर विदेशी नागरिक शामिल है। ये छापेमारी ऑनलाइन स्कैम से निपटने वाले विदेश टास्क फोर्स ने स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय के साथ मिलकर की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों सेंटरों में अलग अलग ठगी के रैकेट चल रहे थे। कंबोडिया की एजेंसियों के मुताबिक साइबर क्राइम और अंतर्राष्ट्रीय ठगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कंबोडिया लगातार ऐसे विदेशी अपराधियों को गिरफ्तार कर मुकदमे चलाकर डिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। धुंध ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया है, जिससे दृश्यता न के बराबर हो गई है। लाहौर में हवा के बढ़ते संकट को देखते हुए पंजाब सरकार ने पर्यावरण कानून को सख्ती से लागू किया है। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 51 मामले दर्ज किया है। सभी मामले पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए 491 लोगों पर 10 करोड़ रुपए से अधिक का
जुर्माना लगाया गया है। वहीं 38 लोगों को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.